जो लोग धोखा खाने के बाद भरोसा नहीं करते, तो मेरा ये मानना है कि वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। सपोज करें अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नाम कमाना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, या कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि लोग आपकी एडवाइस के मोहताज रहें, तो इस बात से कोई पागल ही इनकार करना चाहेगा। जी हाँ, तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, और यही भरोसा आपको बहुत आगे भी लेकर जाएगा। मैं जानता हूं आपको धोखा मिला, किसी ने बहुत बुरी तरह से आपको हर्ट किया, ट्रस्ट टूटा, भरोसा गया, और वो शख्स भी गया, लेकिन एक चीज वो आपको दे गया, और वो है सबक, लेसन, करोड़ों का लेसन, जो आगे आपके बहुत काम आने वाला है। देखिए, जब लोग हमें धोखा देते हैं तो उसके साथ साथ एक लेसन भी देते हैं, लेकिन हमारी आंखें उस वक्त उस लेसन को देख नहीं पाती। सिर्फ एक ही बात बार बार तंग करती है कि इसने धोखा दिया, बददुआएं ये वो, और खुदा उसे गरक करे, मकाफाते अमल, ब्ला ब्ला ब्ला। धोखा मिला है, सबसे पहले तो आप खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने किसी 2 टके के इंसान को आपसे दूर किया, क्योंकि आपके आने वाले वक्त में वो आपके लिए ज्यादा खतरनाक साबित होता। फिर उस लेसन पर गौर करो जो वो आपको दे कर गया, क्योंकि अक्सर ये 2 टके के लोग हमें करोड़ों का लेसन दे जाते हैं, और यही लेसन आगे हमारी कामयाबी बन जाती है, जो हमें ऐसी जगह पहुंचाती है जिसका ख्वाब आज तक हमने नहीं देखा था। देखो दोस्त, जब पीठ पर लात पड़ती है ना, तो बंदा आगे की तरफ जा गिरता है। तो जरा खड़े होकर देखो कि तुम आगे कितना आ चुके हो। अब भरोसा करो, और इस बार जब तुम भरोसा करोगे ना, तो कुछ नया होगा इस दफा तुम्हारे पास, जो सामने वाले को जज करने में तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा कि तुम्हारे साथ आगे वो कितना चलेगा। ये जिंदगी है दोस्त, यहाँ हर बंदा आपको एक स्टेप आगे का सबक देगा। बस सबक लेते जाओ और खुद को बनता देखते जाओ, बहुत आगे निकल जाओगे। और ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग खत्म हो गए इस दुनिया से, अच्छे लोग भी हैं। अब उठो और भरोसा करो, लेकिन याद रहे, किसी नए शख्स पर। कुछ बेवकूफ ऐसे भी होते हैं। रेस्टोरेंट में बैठे एक शख्स ने दूसरे शख्स से कहा कि यहाँ पर काम करने वाला बच्चा इतना बेवकूफ है कि जब मैं 500 और 50 वाला नोट इसके सामने रखता हूँ तो ये 50 वाला नोट उठा लेता है। उसने फौरन उस बच्चे को आवाज दी और 2 नोट उसके सामने रखे। फिर बच्चे से पूछा, इनमें से ज्यादा पैसों वाला नोट कौन सा है? तो बच्चे ने 50 वाला नोट उठा लिया। दोनों कहका लगाकर उस बच्चे पर हंसने लगे। एक शख्स जो दूसरी टेबल पर बैठा है सब देख रहा था। उसने उन दोनों शख्स के जाने के बाद उस बच्चे को अपने पास बुलाया और बोला, कैसे गधे हो यार तुम, इतने बड़े होकर भी 500 और 50 के नोट में फर्क का पता नहीं लगा सकते। तो बच्चा मुस्कुराया और बोला, ये आदमी अक्सर किसी न किसी दोस्त को मेरी बेवकूफी दिखाकर यहाँ एंजॉय करने के लिए काम करता है, और मैं 50 का नोट उठा लेता हूँ, इस तरह वो खुश हो जाता है। जिस दिन मैंने 500 का नोट उठा लिया, उस दिन ये खेल खत्म हो जाएगा, और मैं अब तक 50 से 5000 बना चुका हूँ। जिंदगी भी इस खेल की तरह है, हर जगह समझदारी की जरूरत नहीं होती। जहाँ समझदार बनने से अपनी ही खुशियां मुतासिर होती हों, वहाँ बेवकूफ बन जाना ही समझदारी का काम होता है। आज आपकी शादी हुई है, अभी शादी 5 साल भी चल जाए तो शायद बहुत बड़ी बात होगी। अब ये पुराना जमाना नहीं रहा जहाँ पे 7 जन्मों की कस्में खाई जाती थी। क्या फर्क है इस जमाने में और उस जमाने में? सोशल मीडिया। आप ऑफिस चले जाते हैं, अब आपका पार्टनर क्या करेगा? वो रील्स देखेगा, वो स्विट्जरलैंड की वादियां, वो कश्मीर की वादियां जिसमें 2 कपल्स एंजॉय कर रहे हैं। अब वो मन ही मन में अपने आप को कोस रही है कि काश मेरी किसी ऐसे इंसान से शादी हो जाती तो मैं भी आज घूम रही होती, इस घर के अंदर सड़ नहीं रही होती। और हस्बैंड बैठा ऑफिस में फोन पर एक खूबसूरत सी लड़की को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि दुनिया खूबसूरती से भरी पड़ी है, पता नहीं मेरी किस्मत के अंदर क्यों ये लड़की आ गई। भले वो जो उसकी किस्मत में है वो उसको भी डिजर्व नहीं करता, होता है ना ऐसा। अब असल में बात यह है कि बर्तन हर घर में बचते हैं, लेकिन जब वो कभी सालों में सदियों में कहीं बाहर जाते हैं तो जो उन्होंने वहां पे अपनी 100 फोटोज खींची होती हैं, उसमें से 10 फोटोज वो अपलोड कर देते हैं और लिख देते हैं कि इट्स माई लाइफ। वो घर की बातें कभी सोशल मीडिया पे नहीं डालेंगे। और मैं आपको बता दूं, ऐसा ज्यादातर वो लोग करते हैं जिनके खुद के रिश्ते अंदर से कमजोर होते हैं। वो दूसरों को दिखाकर अटेंशन लेना चाहते हैं सोशल मीडिया पर कि हम में बहुत प्यार है, हमसे ज्यादा कोई खुश नसीब नहीं इस दुनिया में। लेकिन हकीकी जिंदगी इनकी बड़ी बदतर गुजरती है। सबसे ज्यादा रियल लाइफ में यही लोग रोते नजर आएंगे। और इस सब दिखावे को देखकर आपको ऐसा लगता है कि शायद यही तो जिंदगी है,
یہ انسانی فطرت ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم اسے کبھی نہیں دیکھتے، بلکہ جو نہیں ہے اس کے لیے آہیں بھرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہوتا ہے ہمارے پاس ہم اسے بھی ایک وقت میں کھو بیٹھتے ہیں۔